अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने कल सवेरे अबरडीन हेरिटेज वॉक का नेतृत्व किया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, नागरिक और विरासत के प्रति उत्साही लोग शामिल थे। वॉक ने अबरडीन गांव के समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया, जिससे यह सभी प्रतिभागियों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया। श्री विजयपुरम के हृदय स्थल अबरडीन का इतिहास 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले अबरडीन में दंडित बस्ती की स्थापना हुई, जो बाद में भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक बन गया। हेरिटेज वॉक की शुरुआत ऐतिहासिक नेताजी क्लब से हुई, जो औपनिवेशिक काल के दौरान एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र था और आज भी समुदाय की भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है। मार्ग घंटाघर तक गया, जो क्षेत्र के औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद की विरासत का प्रतीक एक प्रमुख स्थल है। प्रतिभागियों के लिए सप्लाई लेन का भ्रमण किया, जो ब्रिटिश शासन के दौरान संसाधनों की जीवन रेखा के रूप में कार्य करता था, तथा फायर ब्रिगेड ने बस्ती की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद यह पदयात्रा क्षेत्र के प्रशासनिक केंद्र विकास भवन से होते हुए अंडमान क्लब पर समाप्त हुई, जो एक ऐसा स्थान है जहां कभी कुलीन औपनिवेशिक समारोह आयोजित होते थे और अब यह द्वीप के स्तरित इतिहास की याद दिलाता है। मार्ग के साथ साथ प्रतिभागियों को इन स्थलों के स्थापत्य, प्रशासनिक और सांस्कृतिक विकास की जानकारी प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया और द्वीपों की विरासत को संरक्षित करने और गुणगान करने के महत्व पर प्रकाश डाला। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जिमखाना मैदान में आज़ाद हिंद फौज के तत्कालीन प्रमुख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 जनवरी सन 1943 को राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। इस स्मृति में हर साल उस स्थल पर कार्यक्रम आयोजित होता है। आज ध्वजारोहण के 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंडमान क्लब में दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। समारोह में जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार मीना, प्रशासन के अधिकारी, आमंत्रित मेहमान और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सबसे पहले कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत गीतों को प्रस्तुत किया। इसके बाद उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित उपस्थित सभी लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कर समर्पित यात्रियों से भी निवेदन है कि वो भी इस अवसर पर द्वीप समूह के इतिहास की जानकार और कला एवं सांस्कृतिक विभाग की अवकाश प्राप्त सहायक निदेशक डॉक्टर रशीदा इकबाल ने नेताजी द्वारा किए गए ध्वजारोहण के बारे में उपस्थिति को जानकारी दी। 30 दिसंबर 1943 क्या दृश्य रहा होगा जब अदम्य साहस, शौर्य और जो सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक मानते हैं जिनको, वो आज ही के दिन यही नेताजी स्टेडियम के सामने, इसी अंडमान क्लब के सामने उन्होंने यहाँ
आज़ादी का पहला तिरंगा फहराया होगा और हम सबको, ना सिर्फ हम सब अंडमानियों को बल्कि हम पूरे भारतवासियों को ये अवसर प्रदान किया कि हम सबसे पहले आज़ाद होने का भारत के उस अंग को जिए कि भारत का हम वो पहला हिस्सा है, वो पहला भाग है जो सबसे पहले आज़ाद होने का गौरव प्राप्त कर रहा है। कितनी बड़ी बात। आपको पता होगा कि जब 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की सरकार जब सिंगापुर में बनी और तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उसका हेड बनाया गया था। और ये वो टाइम था, आपको पता है कि ये वो टाइम था जब अंडमान निकोबार का पूरा द्वीप जापानियों के अधीन था, 23 मार्च 1942 से लेकर। और जब ग्रेटर ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ नवंबर में, 5 और 6 नवंबर में जापान में, टोक्यो में, तो उसमें नेताजी को आमंत्रित किया गया था एज द हेड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद। और चूंकि उस दौरान अंडमान निकोबार पूरा द्वीप जापानियों के अधीन था, इसलिए जापानी जो प्राइम मिनिस्टर थे तोजो, उन्होंने उस ग्रेटर ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस पे ये डिक्लेयर किया कि अंडमान और निकोबार की पूरी जो सरकार है, पूरा जो द्वीप है, उसे हम नेताजी की प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद को सौंप देंगे। तो नेताजी यहाँ आए अंडमान 29 दिसंबर 1943 को एज हेड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद, आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद कहते हैं उस जमाने में। तो उसके तौर पे वो अंडमान आए और चूंकि उस जमाने में जापानियों ने यहाँ पे अपना पूरा आधिपत्य जमा रखा था और लोकल्स को काफ़ी सता भी रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने पूरा नेताजी को उन्होंने एक ऐसे अरेंजमेंट के तौर पर वो यहाँ लाए कि उनको सीधा यहाँ से ले गए वो रॉस द्वीप, जिसे आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे जाना जाता है। और वो क्यों जाना जाता है? नेताजी उस बंगले पे रुके जहाँ एक ज़माने में चीफ कमिश्नर रुका रहते थे। और आप सोचिए कि नेताजी के उस बंगले में रहने से 29 दिसंबर 1943 से लेकर 31 दिसंबर तक उस द्वीप पर, उस बंगले पर आज़ाद हिंद का, उस बंगले पर हिंदुस्तान की आज़ादी का प्रतीक तिरंगा लहरा रहा था। समारोह में आमंत्रित अतिथि ने नेताजी के बारे में अपने भाव प्रकट किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए एक महान कार्य किया। ब्रिटिश हुकूमत ने माना है कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस परिदृश्य में नहीं उभरते तो शायद उनका शासन और भी लंबा चल सकता था। वह इस बात के प्रमाण थे कि उनके कारण अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे महापुरुष को सैल्यूट करना ये हर देशवासी का फर्ज और कर्तव्य बनता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा द्वीप समूह में प्रथम ध्वजारोहण वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की नौसेना इकाई एनसीसी की ओर से आज सवेरे रैली निकाली गई। श्रद्धांजलि रैली में स्कूल के एनसीसी कैडेटों और उनके प्रभारी ने हिस्सा लिया। रैली के दौरान कैडेट्स बैनर लेकर और नारे लगाते हुए शामिल हुए। रैली के मरीना पार्क स्थित नेताजी प्रतिमा स्थल पहुंचने पर वहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। कैडेटों और प्रभारी ने नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके द्वारा किए गए प्रथम ध्वजारोहण को याद किया। बढ़िया सैल्यूट करो। श्री विजयपुरम के प्रदर्शनी मैदान में चल रहे द्वीप पर्यटन महोत्सव में विभिन्न विभागों के स्टॉल आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं।
उद्योग विभाग के स्टॉल में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इस स्टॉल में आने वाले लोग विभाग के उत्पादों, योजनाओं और हस्तशिल्प उत्पादों को देख रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। उद्योग विभाग कुशल कामगारों को प्रोत्साहित कर रहा है और उनकी आजीविका के लिए उन्हें प्रशिक्षित भी कर रहा है। मेरा नाम कमला है, गुप्ताबड़ा विलेज से मैं आई हूँ। ये इंडस्ट्री की तरफ से हम लोग को ये चांस मिला है। लोगों ने सब अट्रैक्ट जो सामान देखते हैं और खुशी से ले जाते हैं। हम लोग ये मौका, ये प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। 5 दिन का दिया हुआ है। बहुत अच्छा से गेस्ट आते, सामान को खुशी से ले जाते और हमारा डिपार्टमेंट के लिए धन्यवाद हम लोग को ये मौका देने के लिए। सागरिका एम्पोरियम से, इंडस्ट्री से हम लोग को ये वाला मौका मिला। बहुत अच्छा है। सारा एंटरप्रेन्योर लोग सभी आके अच्छा से सेल करते। ये वाला बिजनेस जो है हैंडीक्राफ्ट वर्क है। हम लोग को अपना कारखाना में जो सामान बना के यहाँ के सेल करने में बहुत खुशी मिलता है और डिपार्टमेंट हम लोग को हर वक्त सपोर्ट में ही है, सपोर्ट भी देते हैं और हम लोग कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं सर। सामान भी यहाँ रख के जाते, सारा हेल्प मिलता है डिपार्टमेंट का तरफ से। इस स्टॉल में हस्तशिल्प सहित अन्य उत्पादों के अलावा भारत सरकार की योजनाएं भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उद्योग विभाग के प्रमुख ने दूरदर्शन से खास बातचीत की। हमारा यहाँ पे स्टॉल डिपिक्ट करने का मेन मकसद है अनएम्प्लॉयड यूथ को कैसे प्रमोट किया जाए, हमारे डिपार्टमेंट में क्या क्या स्कीम है उसके बारे में बताया जाए। लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं तो एक्सपोजर मिलता है, डिपार्टमेंट के स्कीम के बारे में भी पता चलता है। हमारा जो ट्रेनिंग क्या क्या चलता है, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उससे लोग स्किल डेवलप करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, ट्रेनिंग के बाद प्रोडक्ट को कैसा बना के डिस्प्ले करके कैसा सेल करते हैं उसका भी एक एक्सपोजर मिलता है, तो उनको चांस दिया जाता है। तो लोग क्या अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाते हैं, जैसा MSME यूनिट्स बनाते हैं। तो अगर यूनिट्स बनाने के लिए या सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करने के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस कुछ चाहिए, वो भी देते हैं डिपार्टमेंट। तो सारे स्कीम्स का भी यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है, क्या क्या हमारे पास ट्रेनिंग है, यानी हमारे पास क्या क्या टाइप का प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं हम लोग। तो उसमें जो ट्रेनिंग किया हुआ है लोग ही यहाँ पे है, प्रोडक्ट हम लोग चांस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उन लोग आके यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं तो उनको भी एक एक्सपोजर मिलता है, पब्लिक भी देखते हैं, उनका प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं तो उनको पब्लिक डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। श्री विजयपुरम के अबरडीन बाजार स्थित श्री वीर हनुमान मंदिर ट्रस्ट की ओर से आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। आज सवेरे सुदर्शन होमम और हवन के साथ पूजा शुरू हुई। दिन में अभिषेक का कार्यक्रम हुआ और बाद में महाआरती और अन्नदानम एवं भोग भी हुआ। इस हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हमारे इस मंदिर श्री वीर हनुमान टेम्पल में हमने भव्य जो है आयोजन किया पूजा का। और वो पूजा जो है सुबह 8 बजे सुदर्शन होमम के साथ शुरू हो करके 10:30 बजे समाप्त हुआ है।
उसके बाद भी 10:30 से 11:30 तक के हम लोग ने जो है भगवान का फुल अभिषेक किया है। अभिषेक के बाद में भगवान का जो है हम लोग आरती महाआरती जो करा है। महाआरती के बाद में अभी हम लोग 12 बजे भगवान का भोग का इंतजाम किया हुआ है। जो बाहर पे पंडाल लगा हुआ है वहाँ में करीब 4000 भक्तजनों के लिए खाने का इंतजाम करके रखा हुआ है। इसके अलावा शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास हमारा जो है सिटी प्रोसेशन, हमारा मूर्ति जो उत्सव मूर्ति है हनुमान जी का, वो सिटी प्रोसेशन के लिए मंदिर से शुरू होगा और ये मगाली क्लब, गोलघर, नीलानीपुर होता हुआ बाजार के रास्ते से दोबारा मंदिर में आएगा। आने के बाद फिर उसके बाद दोबारा पूजा होगा, उसमें प्रसाद भी बटा जाएगा। और जो है भगवान का जो है कल पुष्पांजलि का पूजा रखा है। कल शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में भगवान को पूरा फूल से सजाया जाएगा और फूल से सारा जो है पूजा किया जाएगा, उसका मंत्र उच्चारण भी किया जाएगा। और 1 तारीख को 1 जनवरी को भक्तजनों के रिक्वेस्ट पर, अनुग्रह पर हमने जो है स्पेशल लक्षार्चना पूजा 1 दिन के लिए 6 शिफ्ट में करने का आयोजन करके रखा है, जो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सुबह और शाम को 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे जो है पूजा होगा। उसमें सभी जो है आके भाग ले सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आज हनुमान जयंती है और अमावस्या भी है और आज सोमवार का दिन भी है, इसलिए ये हनुमान जयंती आज के दिन का बहुत मायने रखता है। और यहाँ इस मंदिर पे हनुमान जयंती बहुत ज़ोर शोर से मनाया गया है, आज मना रहे हैं और इसमें काफ़ी सारे लोग आए, यहाँ बहुत श्रद्धा रखते हैं। ये बहुत पुराना प्रसिद्ध मंदिर है। तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व सदस्य एवं पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित विजयकांत की पहली पुण्यतिथि 28 दिसंबर को मनाई गई। उनकी पुण्यतिथि के सिलसिले में दिलानीपुर में 28 दिसंबर को कार्यक्रम रखा गया। முதலாம் ஆண்டு குருபூஜை அன்னதானம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அவர் எப்படி அவருடைய எண்ணங்கள், அவருடைய குணங்கள், அவர் எத்தனை பேருக்கு செஞ்சிருக்காரு, இது எல்லாத்தையும் இன்னும் நாங்கள் பின்பற்றுவோம். இதே எங்களுடைய எண்ணங்கள். सैंतीसवें राष्ट्रीय अंडर 9 शतरंज चैंपियनशिप वर्तमान में महाराष्ट्र के पुणे में बालेवाड़ी स्थित शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही है। 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित 7 दिवसीय आयोजन में देश भर से 570 युवा शतरंज प्रतिभाएं एक साथ आई है, जिनमें 364 लड़के और 206 लड़कियां शामिल है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 5 होनहार खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बालक वर्ग में प्रात्रापुर स्थित इन्वेंट पब्लिक स्कूल के सचित बारा,
श्री विजयपुरम स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय 1 के S जोसेफ और मिनीबे स्थित नेवल चिल्ड्रन स्कूल के व्योम तिवारी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तथा बालिका वर्ग में श्री विजयपुरम स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय 1 की G दिशा मीनाक्षी और S आद्रिका अपने कौशल का प्रदर्शन कर रही है।